गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एसएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस चैनल पर। आज हम नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पहले पार्ट में कुछ चीज़ें देखी थी, जैसे नंबर सिस्टम पर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। हमने आपको बताया था कि 14 प्रकार के प्रश्न में हम विभाजित करके इनको पढ़ेंगे। जैसे कि हमने आपको क्या क्या बता दिया था कि क्रमागत संख्याओं को कैसे हम योग ज्ञात करते हैं। इसमें हमने क्वेश्चन भी देखे थे, आप देख लीजिए। देखिए, इस पेज से हम अब आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन हमने पढ़े थे पिछले वीडियो में, उसके आधार पर जो पिछले परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनको किस तरह से हम लगाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पिछले वीडियो हमने क्या क्या देखा था, योगफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो सूत्र थे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n क्या है, पदों की संख्या, कितने पद पूछे गए हैं। इसमें पदों संख्या n की वैल्यू कितनी है, 50। a क्या है, प्रथम पद, यानी सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है। और d क्या है, दो पदों के बीच का अंतर, दो पदों के बीच का अंतर। एक सूत्र हमारे पास और क्या था, यस n बराबर n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। इसके बारे में क्या क्या कंडीशन थी हमने आपको बताया था। अब बात कौन सी संख्या आई है, प्राकृतिक संख्या है। कहाँ से प्रारंभ होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, अनंत तक। अब आप देखेंगे प्रथम 50 मतलब 1 से लेकर कहाँ तक की बात की जा रही है, 50 तक की। अब आप चाहे ये सूत्र लगाइए चाहे ये लगाइए, दोनों से आंसर आपका आ जाएगा। हम शॉर्ट तरीका अपनाते हैं। n की वैल्यू कितनी है, 50/2। पहला पद कौन सा हमारे पास, 1। अंतिम पद कितना है, 50। अब गुणा कीजिए, कितना आ गया हमारे पास, यहाँ से हम देखेंगे 25 गुणे कितना, 51। कैसे हमने बताया था आपको 25 से गुणा करने के लिए, कि अगर हम इस 25 को 25 ना लिखकर लिखें 100/4 और गुणे कितना, 51। एक तरीके क्या हो जाएगा, 4 से भाग दीजिए आप। कैसे, 100 गुणे 4 एकम 4, कितना बचा, 1। 4 दूनी 8, कितना बचा, 3। अब देखेंगे आप, दोनों लगा लेंगे हम लोग। अब कितना हो गया यहाँ पर, 30, 4 सते 28, 2 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे और 4 पचे 20, और 100 से गुणा करके कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 1275। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। देखिए अब क्या है, प्रथम 25 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखते हैं कैसे निकालते हैं हम। क्या क्या सूत्र हमारे पास था, यस n बराबर a प्लस an और n/2। अब 25 विषम प्राकृतिक संख्या है, तो विषम संख्या कौन सी होती है, 1, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7। और कितनी पूछी है, विषम 25 संख्या है। तो n की वैल्यू हमको मालूम है कितनी है, 25, लेकिन अंतिम पद ज्ञात नहीं है। तो अंतिम पद ज्ञात नहीं है हमको, तो यह तरीका हमारे पास यह फेल कर जाएगा। आपको अंतिम पद ज्ञात करना होगा तब जाके इसे लगाएंगे। तो दूसरा तरीका हमारे पास क्या था, यस n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस पर लगाएंगे, कितने पद हैं, 25/2 2। a की वैल्यू कितनी है, पहला हमारे पास विषम प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है, 25 -1, और d की वैल्यू कितनी हमारे पास है, कितने कितने का अंतर आया है, 2 का। तो d की वैल्यू कितनी हो गई, 2। आगे देखिएगा यहाँ कितना हो जाएगा, 25/2, ऐसे रखे रहिए। अभी यहाँ कितना हो गया, 2, फिर प्लस है 25 में से 1 गया 24, और 24 दूनी 48। अब देखिए 2 क्यों रखने के लिए कहा था हमने,
अब यहाँ से आप आराम से काट सकते हैं कि 25 और गुणे कितना 2 एकम 2 प्लस 48 का आधा 24। अब कितना हो गया 25 गुणे 25। हमने 5 से अगर अंतिम संख्या के बीच में अंतिम संख्या अगर 5 पे ख़त्म होती है और उसी संख्या को वर्ग करना है तो हमने कहा था अगर समान समान है तो अंतिम संख्या जो 5 लिखी गई है उसका आप वर्ग करें, कितना हो गया 25 और 2 से अगली संख्या 3 गुणा करें कितना आ गया 625। यह तरीका है कि जिन संख्याओं के अंत में 5 आए और दहाई अंक समान हो तब उसकी अगली संख्या लेकर गुणा कर देते हैं और हमारे पास आंसर आ जाता है। तो प्रथम 25 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा 625। अब देखिए अगला प्रश्न इसी आधार पर देखिए, अब क्या पूछा गया है, अब सम संख्या पूछी गई है। सम संख्या क्या होती है जो 2 से विभाजित होती है, यानी 2 से विभाज्य संख्या क्या होती है सम संख्याएं, जैसे 2 4 6 8 10। अब पूछा जाए अगर आपसे कहा जाए क्या 0 सम संख्या या विषम संख्या है तो आप क्या बताएंगे कि 0 एक सम संख्या है। अब ध्यान दीजिएगा 2 से लेकर कहाँ तक पूछ रहे हैं हम लोग 100 तक। प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारे पास a बराबर 2 और अंतिम पद 100 है नहीं 100 नहीं है अंतिम पद, n की वैल्यू 100 दी गई है। अब देखेंगे हम योगफल निकालने के लिए यस n बराबर n/2 a 2a प्लस देखिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए n की वैल्यू कितनी हमारे पास है, n की वैल्यू हमारे पास 100 है, 100 बटे में 2 2 a की वैल्यू कितनी हमारे पास है, चूंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है तो a की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस n की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 से 100 तक की संख्या की गई, हमारे पास n की वैल्यू 100 नहीं है बल्कि a अंतिम पद है, an की वैल्यू हमारे पास 100 है 2 से 100 तक की, तो हमारे पास अंतिम पद कितना है 100 है। तो इस सूत्र का उपयोग अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर गलत हो जाएगी। देखिएगा तो इससे अच्छा है हम दूसरा सूत्र अपना लगा लें जो हमारे पास क्या था n बराबर n/2 और प्रथम पद और प्लस अंतिम पद, चाहे n लिखिए या l लिखिए। कितनी संख्या है n की वैल्यू 100 है, ये बात गलत है, n की वैल्यू हमारे पास 100 नहीं है। हमने n की वैल्यू भी निकालना सीखा था कि ऐसी संख्याओं में n की वैल्यू कैसे निकालते थे। हमने कहा था n ज्ञात करने के लिए अंतिम पद माइनस करेंगे प्रारंभिक पद का, फिर सम संख्या है, सम संख्या मतलब 2 का अंतर आ रहा है इसके बीच में, तो 2 से विभाजित करेंगे और प्लस अंतिम में 1 जोड़ दे देते हैं। फिर आप 100 में से 2 घटाएं कितना आ गया 98, डिवाइड करें कितना 2 प्लस 1, इसका मान कितना आ गया 49, 49 प्लस 1 कितना आ गया 50। तो 2 से लेकर 100 तक की कितनी सम संख्या है 50 सम संख्या है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब देखिएगा इस n की वैल्यू को हम इस प्रश्न में रखते हैं। पचास बटे में 2, पहला पद कितना हमारे पास 2, अंतिम पद कितना हमारे पास 100, कितना हो जाएगा 50 बटा 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 102। अब आप क्या कर सकते हैं, चाहे इसे 25 कर दीजिए या फिर इसको 51 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 50 गुणे 51 और 0 मतलब कुछ नहीं फिलहाल, 5 से गुणा कीजिए 5 एकम 5 50 25, अंतिम में 0 बचा हुआ, 0 लगा दीजिए, कितना आंसर आ गया 2550, ऑप्शन ए। उसके आगे देखिए अब 5 के प्रथम 20 गुणजों का योग, तो आप देखेंगे कौन कौन संख्या हमारे पास है 5 है, उसके बाद अगला गुणज 10, फिर 15, फिर 20। अब 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा, 20 गुणज कहे गए हैं तो कहाँ तक जाना है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हमारे पास 20 है, कितनी n की वैल्यू 20 है। अब आपको बताया था हमने कि गुणज क्या होते हैं और गुणक क्या होते हैं। गुणक को हम लोग क्या कहते हैं, गुणक को हम लोग फैक्टर्स कहते हैं, और गुणज क्या होती है जो हम पहाड़ा पढ़ते हैं। देखिए अब 5 के प्रथम तो a की वैल्यू कितनी आ गई
5, अंतर कितने का है 5 5 का, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब देखिएगा अंतिम पद हमको ज्ञात है नहीं, लेकिन एन की वैल्यू हमको ज्ञात है, तो एस एन का सूत्र लगाएंगे हम। एस एन बराबर n/2 बड़े ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी का। एन की वैल्यू कितनी हमारे पास है 20/2, फिर 2, ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 - 1, और डी की वैल्यू कितनी है, अंतर 5 का है, तो डी की वैल्यू हमारे पास 5 है। इसको आप सॉल्व करेंगे, 20 में 2 से भाग देंगे कितना आ गया 10, फिर यहाँ कितना हो गया 10 प्लस 20 में से 1 गया 19, और 19 बचे 95। आप दोनों को ऐड करेंगे तो 10 गुणे कितना हो जाएगा 105, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 105, और यहाँ का 0 1050 1050, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग 210 है तो n ज्ञात कीजिए। अब तक हम क्या निकालते थे, योगफल निकाल रहे थे। अब हमारे पास योगफल दे दिया गया है, लेकिन यह पूछा गया है कि कितनी संख्याओं को यदि आप जोड़ेंगे तो 210 प्राप्त होगा, और कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्या यानी 1 से स्टार्ट है, तो 1 से लेकर कहाँ तक संख्याओं को हम जोड़ेंगे कि हमको ये कितना प्राप्त हो जाना चाहिए, सबको जोड़ने के बाद 210 मिल जाना चाहिए। एस एन की वैल्यू हमारे पास दी गई है, तो हम सूत्र के याद देखे थे कि एस एन बराबर n/2 बड़े ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब प्राकृतिक संख्या हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कौन कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 से लेकर कहाँ तक, अनंत तक जाती हैं। अब प्रथम पद कितना हमारे पास 1 है, ए की वैल्यू कितने कितने का अंतर है 1 1 का, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 1। ध्यान दीजिएगा एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको, ये एन की वैल्यू कितनी दी गई है 210। एन की यहाँ क्या रखेंगे, एन ही रखिए, बटे में 2 2, ए की वैल्यू 1 प्लस n-1, डी की वैल्यू कितनी है 1। अब n/2 इसको सिद्ध कीजिए, सॉल्व करेंगे हम, 2 1 जा 2 प्लस n-1। अब आगे देखिए, यहाँ हमारे पास कितना है 210 बराबर n/2, यहाँ देखेंगे 2 में से 1 गया 1, यानी 1 प्लस n। अब इस 2 को इस साइड लेकर आइए, कितना हो गया 420, और यहाँ क्या बन गया n और प्लस n का स्क्वायर। अब देखिए अगर आप चाहेंगे तो द्विघात समीकरण बना लेंगे, समीकरण को हल करेंगे, हल करने के बाद आपको 2 आंसर मिलेंगे, एक पॉजिटिव मिलेगा दूसरा नेगेटिव मिलेगा, और तब कहेंगे ये प्राकृतिक संख्या धनात्मक रूप से ली गई, क्योंकि प्राकृतिक संख्या सबकी सब क्या होती हैं धनात्मक रूप से ही ली जाती है। तो एक जो ऋणात्मक आएगा उसको आप छोड़ेंगे, और जो प्लस में आएगा उसको आप आंसर कंसीडर करेंगे, या आप ऑप्शन बदल लीजिए कि n का कौन सा मान रखें कि हमारे पास कितना आ जाए 420 आ जाए। जैसे अगर हम 18 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 18 रखा हमने, प्लस 18 का वर्ग कितना होता है 324, और आप दोनों को ऐड करेंगे, जाहिर बात है 420 तो नहीं आएगा। फिर अगला ऑप्शन देखेंगे 19 का देख लीजिए 361 और प्लस 19, तब भी नहीं होगा। 20 यदि आप देखते हैं 20 पे रखने कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर 20 रखते हैं हम, तो 20 और प्लस 20 का वर्ग कितना होता है 400, तो आंसर कितना आना चाहिए 20 ही, क्योंकि 20 रखने पर जो हमने हमारे पास इक्वेशन बनाई है वो इस क्वेश्चन पर 420 चले आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि 20 पद हैं, यानी 1 से लेकर 20 तक यदि आप जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 210। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको देखिएगा, 51 से 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कहाँ से कहाँ तक 51 से 100 तक, तो प्रथम पद कितना हमारे पास 51, अंतिम पद कितना हमारे पास है 100। लगातार संख्याएं हैं तो हम कैसे सोल्व करेंगे, एस एन बराबर n/2, उसके बाद प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 51 से 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, लेकिन n की वैल्यू बस हमको फाइंड आउट करनी होगी, क्योंकि जब हम
आपको यह सूत्र लगाना है तो n की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो हमने क्या बताया था आपको, n बराबर जो अंतिम संख्या दी गई है उसमें से कौन संख्या घटाएंगे हम लोग, प्रारंभिक संख्या, प्रथम संख्या, फिर संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 1, प्लस कितना करेंगे 1 का, 100 में से 51 घटाएंगे कितना आ जाएगा 49, 49 में 1 से भाग देंगे 49 प्लस कितना हो जाएगा 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 50। अब इस 50 को यहाँ पर रखिए, 50 डिवाइड बाई 2। प्रथम पद कितना है 51, अंतिम पद कितना है 100। देखिए क्या हो जाए कितना 25 गुणे 151। यदि आपको 25 का टेबल आता है तो 25 का टेबल पढ़ लीजिए या फिर वही 100/4 कर लीजिए आप, जो भी आपको उचित लगे। 25 एकम 25 हासिल 2, 25 25 125 और 2 127 हासिल 12, 25 एकम 12 और 25 एकम 25 और 12 कितना हो गया 37। आंसर कितना आना चाहिए 3775। कौन सा ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 30 सम संख्याओं का योग है। कब पूछा है, रेलवे ग्रुप डी 2019 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम, सम संख्या है कहाँ से स्टार्ट होंगी 2 4 6 8 से लेकर कहाँ तक अनंत तक जाती है और किस फॉर्म में रहेंगी 2n के फॉर्म में, जहाँ n क्या होगा प्राकृतिक संख्या है n 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक अनंत तक। अब आप देखेंगे इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा 2, कितने कितने का अंतर आ रहा हमारे पास, देख रहे हैं 2 2 का अंतर आ रहा था, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब आप सॉल्व करेंगे, क्या क्या दिया गया है, प्रथम पद हमको पता लग गया और क्या पता लग गया हमारे पास 30 सम संख्या है, यानी n की वैल्यू हमको पता लग गई, n की वैल्यू ये 30 है। अब यदि हमको अंतिम पद ज्ञात होता तो यस n बराबर n/2 और a प्लस अंतिम पद, इसे निकाल लेते हैं, लेकिन हमको अंतिम पद प्राप्त नहीं है, तब क्या करेंगे यस n बराबर n/2 बड़े ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए n की वैल्यू कितनी है 30 बटे में 2 गुणे a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है 30 -1 और d की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 2 गुणे 2। सॉल्व करेंगे, यहाँ कितना आ गया 15, यहाँ कितना हुआ 2 दूनी 4 प्लस 30 में से 1 गया 29, 29 गुणे 2 कितना हो गया 58। अब आप क्या करेंगे आगे 15 गुणे कितना होगा हमारे पास 58 और 4 62, गुणा कीजिए 15 दूनी 30 हासिल 3, 15 छक 90, 90 और 3 93, कितना आंसर आना चाहिए 930। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन 8 15 गुणे से फिर 16 फिर 24 फिर 32, प्रथम पद 8 है, कितनी कितनी गैपिंग आ रही है 8 8 की, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब हमारे पास प्रथम पद मालूम है और सार्वंतर मालूम है, कितने पद हैं n की वैल्यू मालूम है, अंतिम पद हमको ज्ञात नहीं है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे यस n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15 बटे में 2 a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास 8 है प्लस n की वैल्यू 15 -1 और d की वैल्यू भी 8। देखिए 15 बटे 2 8 दूनी 16 प्लस 14 और 14 8 98। अब आप 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ कितना हो गया 8 और इसको 2 से काटेंगे 2 चौक 8 2 9 18, तो कितना होगा 15 और गुणे 49 और 8 कितना हो गया 57, 15 पढ़ा पढ़िए 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105।
हासिल कितना बचा? 10, 15 बचे 75 और 10 85। आंसर कितना आना चाहिए? 855। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। शायद कहीं मिस्टेक हुई है, एक बार ध्यान दे देते हैं हम लोग। ए की वैल्यू सही है, 15 गुणक पूछेगा, एन की वैल्यू हमारे पास 15 है, 8 का अंतर है, ठीक है। 15/2 2a प्लस 15-1 इंटू डी, ठीक है। 15/2 8 दूनी 16 प्लस 14 25 70 14 14 98 14 112, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। 15/2 यहाँ हो गया 8 दूनी 16 प्लस 14 25 70 14 80 14 98 14 112। देखिएगा कितना हुआ हमारे पास, 2 से काट दीजिए, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 2 25 10 2 6 12 8 प्लस 56 यानी 15 गुणे कितना हो गया 56 और 8 कितना हो गया 64। गुणा कीजिए 15 चौका 60, हासिल 6, 15 6 90 और 6 96 960। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कब पूछा गया है? यूपीएससी सीसेट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है? 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग। अब देखेंगे हम हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। एक हमने एस एन बराबर देखा जो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी करके था। दूसरा हमने कब क्या देखा कि एस एन बराबर n/2, उसके बाद प्रथम पद और अंतिम पद, ये हमने देखा। अब यदि विषम संख्या पूछी जा रही है, लेकिन विषम प्राकृत संख्या होनी चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? लगातार होनी चाहिए, एक से ही स्टार्ट हो, 1 3 5 7 9 इस तरह से यदि संख्या बढ़ रही हो तो हम एक तरीका सीधे लगा सकते हैं n का स्क्वायर। क्या लगा सकते हैं? सीधे n का स्क्वायर। यानी कितने पद पूछे गए हैं, कितने पद है, n की वैल्यू 20 है, और आप सीधे 20 का स्क्वायर करें, कितना आंसर आ जाएगा? 400। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 100 और 200 के बीच की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये आप होमवर्क ले लीजिए, आप होमवर्क करके हमको बताइएगा कमेंट में क्या इसका आंसर होगा। जैसे ए की वैल्यू कितनी है? 100, और 200 क्या है भैया? 200 हमारे पास अंतिम पद है, ए एन की वैल्यू है अंतिम पद, और ए प्रथम पद की वैल्यू है। अब आप इन संख्याओं को जोड़कर क्या आंसर आएगा इसको कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।